जी नाज़रीन, आज के एपिसोड में ये दिखाया गया है कि ये लोग सारा का बच्चा रख लेते हैं। सारा अपना बच्चा इनको देकर चली जाती है। आगे की स्टोरी जानने से पहले आप ये चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जिनमें मैं लोगों को स्किल्स सिखाती हूँ घर बैठे पैसे कमाने के। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि साइन की माँ साइन को कहती है कि हमारे पास इसको संभालने के लिए सामान भी नहीं है। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि सारा का नौकर परेशान होता है कि वो मिर्ज़ा इतनी अच्छी थी और मैंने उनको ऐसे कोई जहर वाली चीज़ जो है उनको जूस में दे दी। आज के एपिसोड में साइन जो है वो फराज को पुराना सामान देख रहा होता है। उसकी माँ उसके बाद दोबारा आती है कि देखो छोटा बच्चा है, जब भी उठेगा ये रोएगा, तुम उसका सामान ला दो। वो फराज की स्टडी में जाता है, वहाँ जाके वो सारी चीज़ें चेक करता है। वो अभी बुक्स को देख ही रहा होता है कि अचानक उसके हाथ से फाइल दी है और फाइल में से कुछ पिक्चर्स और निकाहनामा नीचे गिर जाता है। जब वो पिक्चर्स उठा के देखता है तो कहता है ये तो वही सारा है जो अभी हमें बच्चा देखे रही है। तो उसको भी पता चलती है कि ये तो वही सारा, उसको पछतावा भी होता है। उसकी माँ भी ये तस्वीरें देखती है, सब कुछ पुराना याद करता है कि इसका मतलब फराज को ये वाली सारा से मोहब्बत थी जिसको मैं समझ रहा था वो गलत थी। दूसरी तरफ इस आदमी को सारा मिल जाती है। वो बस सोच रहा होता है कि अब मैं इसको अपने साथ कैसे लेके जाऊँ, इसको मुझे मारना ही पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि साइन की माँ भी जब वो तस्वीरें देखती है वो उसकी तरफ हैरानी से देखती है कि ये तो वही सारा है जो हमें अपना बच्चा देकर चली गई है। अब साइन को जो है बहुत तो पछतावा हो रहा होता है कि मैंने तो कोई और सारा समझ के उसको इतना नुकसान पहुँचा दिया, उसको इतना नुकसान कर दिया मैंने। साइन की माँ बहुत से तस्वीरों को देख रही होती है और साइन स्टिल पछता रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो हरकत मैंने की है। साइन फटाफट जो इसको नौकर को फ़ोन करता है, उससे पूछता है कि मुझे बताओ हॉस्पिटल कहाँ पर है, वो किस हॉस्पिटल में। वो कहते हैं मैं नौकर हूँ, मैं कैसे जानता हूँ। उसका नौकर उसको फिर बात नहीं बता देता है, इन्फॉर्मेशन लिखे कि किस हॉस्पिटल में है। साइन की माँ ये सब कुछ देख रही होती है। दूसरी तरफ जो है ये लड़की जो है वो सारा को इत्तला देती है कि तुम लोग यहाँ से कहीं भाग जाओ, तुम्हें मारने की प्लानिंग की जा रही है। साइन फाइनली हॉस्पिटल जाता है तो वो रिसेप्शन से पूछता है कि यहाँ पर सारा है। वो उनको सारा का रूम बताते हैं। वो देखते हैं कि सारा इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। साइन के पास अब पछतावे के अलावा कुछ होता ही नहीं है कि तो उसने सारा का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। उसने किसको और सारा समझकर कितना नुकसान पहुंचा दिया। वो वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि वो कितना परेशान है और मैंने कोई और सारा समझ के उसका कितना नुकसान किया, उसको कितने मेरी वजह से मुझसे फेस करने पर। उसको मैंने पहले पानी में गिराया, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट किया मैंने। वो सारी पुरानी बातें सोच कर पछता रहा होता है। दूसरी तरफ सारा जो है वो बिल्कुल गमगीन होती है कि मेरे साथ ये सब साइन ने क्या किया है, इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वो सारी पुरानी चीज़ें याद कर रही होती है। दूसरी तरफ ये आदमी हॉस्पिटल में आ जाता है कि तुमने पुलिस को मेरी कंप्लेन क्यों की है। दूसरी तरफ पुलिस अचानक से पीछे से आ जाती है और इस आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये आदमी असल में फराज का कातिल होता है। दूसरी तरफ साइन की माँ जो है वो दोबारा साइन से कहती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे, ऐसा करो इस बच्चे का सामान ला दो, ये जब भी उठेगा ये बहुत ज़्यादा रोएगा क्योंकि बच्चा है, इसको भूख लगेगी। दूसरी तरफ अहमद की माँ उसको कहती है कि देखो सारा ने तुम्हारे बच्चे को जानबूझकर मारा है, उसको कोई ज़रा भी फिक्र हुई थी तो वो ऐसे ना करती। जी नाज़रीन, तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि साइन जो है फाइनली जाके जेल में देखेंगे तो फराज का कातिल था कौन। अब फिर वो एक पुलिस वाली को बताएगा कि पता नहीं अगर मुझे उस टाइम पे कोई एक भी बंदा रोक लेता तो मैं दूसरे वाली सारों को इतना नुकसान नहीं पहुँचाता। साइन की जो फैमिली है वो मिलकर इस बच्चे को अच्छे तरीके से पाल रहे होते हैं, इसका ख्याल रख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो है सारे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसको बहुत वीकनेस हो जाती है। दूसरी तरफ अहमद की माँ उसको कहती है कि वो लड़की तुम्हें हमेशा बेवकूफ़ बनाती रहती है और तुम उसके हाथों बेवकूफ़ बनते रहते हो, आखिर तुम कब सही होगा। वो कहते हैं कि माँ अगर उसने बाकी में ये सब जानबूझकर किया है, जानबूझकर मेरे बच्चे को मारा है, तो इस बार वो मेरे देश से हमेशा के लिए उतर चुकी है। दूसरी तरफ अमारा कहती है सारों को कि मेरे पास बहुत सबूत है साइन के खिलाफ और वो सबूत काफ़ी है, अब मैं इसको जेल में ज़रूर पकड़वाऊंगी। अभी अब उससे कहानी सारा कहती है कि तुम्हारे पास प्रूफ्स कहाँ से, क्योंकि उसको नहीं पता था कि अमारा छुप कर क्या कर रही है। सारा की माँ भी कहती है कि अब तो हमें इस लड़के के खिलाफ, साइन के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जी नाज़रीन, तो हमें इस एपिसोड से ये मोटिवेशन मिलती है कि सारा के ऊपर कितना मुश्किल वक्त आया था। वो सबको बताती थी कि साइन इसी शहर में है, मगर कोई भी उसके घर वाले उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। सब उसको पागल कह रहे होते थे, लेकिन फिर भी सारा ने सब्र किया, सब्र से काम लिया। उसने बहुत तकलीफ़ें और बहुत बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त किया है सिर्फ लोगों को यकीन दिलाने के लिए। आज लोगों के सामने फाइनली साइन की हकीकत आ गई। उसकी बहन को तो पहले से ही पता था कि वो जिंदा है, लेकिन आप ये देखें इस ड्रामे से हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि जितना भी मुश्किल वक्त हम पर आ जाए हमें डटे रहना चाहिए, हमें खड़े रहना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सच एक दिन हमेशा सबके सामने आकर ही रहता है। हमें भी अपनी लाइफ में यही करना चाहिए कि जब हम पर मुश्किल वक्त आए तो हम उसको सब्र से बर्दाश्त करें। जब हम सब्र से मुश्किल वक्त को बर्दाश्त करेंगे तो हमें सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा भी मिलेगा।
तो अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।